तो आज हम बात कर रहे हैं 10वीं और 12वीं पास नौजवानों के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं, उनके मौके पर। हमारे पास कुछ यूं समझ लें ज़राएँ हैं। जून 2025 तक की कुछ आसामियों की फहरिस्त है, कुछ सवालात भी हैं। मकसद ये है कि ज़रा समझें कि क्या चल रहा है, क्या अहम मालूमात हैं। जी, और ये वाकई अहम मौजू है। ये नौकरियां देखें, सिक्योरिटी और तनख्वाह के लिहाज से बहुत बहुत अच्छी समझी जाती हैं, और नौजवानों के लिए ना एक मुस्तहकम कैरियर शुरू करने का ये एक बेहतरीन मौका होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो पहला सवाल जो फ़ौरन ज़हन में आता है, जी। वो ये कि ये नौकरियां मिलेंगी कहाँ से? मतलब कहाँ ढूँढें? ज़राए में एक वेबसाइट का ज़िक्र है, www.indiagovernmentjobs.in। क्या ये मतलब ठीक रहती हैं ऐसी साइट्स? हाँ, देखिए, ये और इस तरह के दूसरे ऑनलाइन पोर्टल्स जो हैं वो काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उन पर आपको मरकज़ी, रियासती हुकूमत, बैंक, रेलवे, सब इदारों की आसामियाँ एक जगह मिल जाती हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि हमेशा जो सरकारी महकमा है ना, उसकी अपनी वेबसाइट या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जैसे गज़ट से तस्दीक ज़रूर कर लेनी चाहिए। आजकल तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स भी हैं अलर्ट्स के लिए, वो भी काफ़ी कारआमद हैं। सही। अच्छा, और अहलियत क्या है? कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तालीम की क्या शर्त है? जी, बुनियादी शर्त तो ये है कि वो भारतीय शहरी हों। तालीम की बात करें तो कम से कम 8वीं पास तो होना ही चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो आसामियां हैं वो 10वीं पास के लिए, जिसे मैट्रिक या एसएससी कहते हैं, या फिर 12वीं पास यानी एचएससी या इंटरमीडिएट। और ये अहम है कि ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बराबर के मौके होते हैं। ठीक। अब आते हैं इंतखाब के तरीके पर। क्या हमेशा लंबा चौड़ा इम्तिहान देना पड़ता है? सरकारी नौकरी का मतलब ही इम्तिहान है? नहीं, यहाँ एक एक बहुत दिलचस्प बात है। ज़राए ये बताते हैं, और ये हकीकत भी है, कि इस लेवल पर 10वीं 12वीं की सतह पर ज़्यादातर नौकरियाँ बग़ैर किसी तहरीरी इम्तिहान के होती हैं। मतलब सिर्फ आपकी तालीमी कारकर्दगी, आपके नंबरों की बुनियाद पर एक मेरिट लिस्ट बनती है और बस। क्या वाकई? मतलब अगर किसी के नंबर अच्छे हैं तो इम्तिहान के बगैर नौकरी? ये तो बहुत बड़ी खबर है कई लोगों के लिए। जी बिल्कुल, हाँ। अलबत्ता कुछ ख़ास पोस्टें होती हैं, जैसे ड्राइवर है, टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर है। उनके लिए फिर वो स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट ज़रूर लेते हैं। ज़ाहिर है वो महारत देखनी होती है। और इसी तरह पोस्ट ऑफिस में जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक और अप्रेंटिस की जो असामियाँ होती हैं, वो भी अक्सर बग़ैर इम्तिहान के मेरिट पर ही होती हैं। अच्छा, ज़राए के मुताबिक जून 2025 तक कोई 7,500 से ज़्यादा आसामियां मुतवक्के हैं। कुछ मिसालें देंगी कि किस किस्म की नौकरियां आ रही हैं? जी ज़रूर। देखिए, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो तो मुसलसल मुख्तलिफ महकमों के लिए हज़ारों आसामियां निकालता रहता है। फिर इंडियन एयर फोर्स में एएफसीएटी के ज़रिए और ग्रुप सी की भर्तियां हैं। एसएससी के स्टेनोग्राफर्स की भी काफ़ी आसामियां हैं। फिर यूपीएससी है, वो सीडीएस और एनडीए के ज़रिए दिफाई अफवाज में अफसर भर्ती करता है। उनके लिए 12वीं पास होना शर्त है। और फिर रियासती सतह पर भी आती रहती हैं, जैसे आपने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ व्यापम है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल वगैरह। ये चलता रहता है। सही। ये तो कुछ मिसालें हो गईं। अगर हम अमूमी तौर पर देखें तो 10वीं पास नौजवान क्या तवक्को रखें? किस किस्म के ओहदे मिलते हैं? देखें, 10वीं पास के लिए जो आम तौर पर आसामियां होती हैं वो हैं जैसे अटेंडेंट, चपड़ासी, चौकीदार, माली, कहीं कहीं वीएओ यानी विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कुछ असिस्टेंट किस्म के रोल भी होते हैं, और अप्रेंटिसशिप्स तो बहुत होती हैं। ड्राइवर की नौकरियां भी अक्सर 10वीं पास मांगती हैं। और 12वीं पास वालों के लिए क्या फ़र्क आ जाता है? 12वीं पास के लिए जाहिर है मौवाक़े थोड़े और बढ़ जाते हैं। वो लोग असिस्टेंट के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन और पुलिस या दूसरी फोर्सेस में कांस्टेबल जैसी पोस्टों के लिए अहल हो जाते हैं। कौन से शोबे हैं जहां इस लेवल पर, मतलब 10वीं 12वीं पर ज़्यादा नौकरियां निकलती हैं? रिवायती तौर पर अगर देखें तो रेलवे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर रहा है। ग्रुप सी, ग्रुप डी, क्लर्क, टिकट कलेक्टर, हजारों आसामियां आती हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी क्लर्क और असिस्टेंट की पोस्टें होती हैं। और जाहिर है दिफा और पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रियासती पुलिस, इन सब में कांस्टेबल, ड्राइवर, फायरमैन, इस तरह की भर्तियां बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होती है ना।
ایک چیز جو ذرائع میں مجھے تھوڑی دلچسپ لگی وہ آن لائن جابز یا ورک فرام ہوم کا ذکر تھا۔ کیا سرکاری شعبے میں بھی اب یہ ممکن ہے اس لیول پر؟ جی، یہ ایک نیا پہلو ہے۔ اگرچہ روایتی طور پر تو سرکاری نوکری دفتر جا کر ہی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ مخصوص کام جیسے شاید ڈیٹا انٹری ہو یا کوئی اور کلیریکل کام وہ اب گھر سے کرنے کی اجازت مل رہی ہو، یا کم سے کم ایسی آسامیوں کو بھی اب لسٹ کیا جانے لگا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ تبدیلی کا اشارہ ہے شاید۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 10ویں اور 12ویں پاس نوجوانوں کے لیے سرکاری شعبے میں کافی مواقع موجود ہیں۔ نہ صرف نوکری کا تحفظ ہے، تنخواہ ہے، بلکہ کئی جگہوں پر تو امتحان کی بھی ضرورت نہیں۔ بالکل درست۔ اور ان مواقع کے بارے میں پتہ کرنا بھی اب پہلے سے بہت آسان ہے۔ یہ پورٹلز، الرٹس، یہ سب بہت مددگار ہے۔ اچھا، آخر میں ایک سوال، ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ جو سرکاری نوکری کا استحکام ہے، کیا یہ ہمیشہ طویل مدتی ترقی کے لیے بہترین راستہ ہوتا ہے؟ یا ان نوجوانوں کو نجی شعبے میں، جہاں شاید شروع میں اتنی سیکیورٹی نہ ہو لیکن ترقی کے امکانات زیادہ تیز ہوں، ان پر بھی غور کرنا چاہیے؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔